तक वो अपना वैक्सीन का प्रचार कर रहे थे, तो यही करते रहते। लेकिन ये किस प्रकार का बयान दिया कि हमारे देश के लोगों ने ये सोच करके वैक्सीन ले लिया कि मैं बचूं ना बचूं, आपको बचा लूं। ये तो मैं हैरान हूं डॉक्टर साहब, मैं बचूं ना बचूं आपको बचा लूं, इसलिए मैंने वैक्सीन ले लिया है। मतलब हम क्या हैं, हमने क्या सेक्रीफाइस कर दिया कि मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बचा के मानूंगा। तो ये लो मैं मर रहा हूं, आप बचे कि नहीं बचे, ये हमारे 130 करोड़ लोगों ने कह दिया। ये क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये एक प्रकार का कलंकित करना चाहते हैं, जैसे जिन्होंने टीका नहीं लिया वो कलंकित हो जाए, उनको शर्म हो जाए। और इस पेंडेमिक में तो कोई लॉजिक का साइंस बोल के शुरू से ही नहीं हुआ, तो उम्मीद ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि आम आदमी को एक ब्रेन वेव किया कि सब वैक्सीन ले रहे हैं तो मतलब हमको दूसरे का हित के लिए हम ले रहे हैं। हम अपना वैक्सीन के साइड इफेक्ट से अगर हमारा जान भी चला जाए तो दूसरे को बचाते हुए हमारा जान जा रहा है। और इससे तो सबसे बड़ा जो अनएथिकल चीज हो रहा है, वेस्टर्न कंट्री से ये स्टार्ट हुआ। जैसे बच्चों को तो कोई रिस्क ही नहीं है कोविड से मौत होने का, हेल्दी बच्चे को, और वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो तो वो बच्चे के लिए बहुत ही अनएथिकल होगा। वहां पे भी बच्चों को भी इनडायरेक्टली कलंकित किया है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आप अपने ग्रैंड मदर या नाना नानी का वो शिकार हो जाएंगे, आप उनको स्प्रेड करोगे। तो ये तो एक प्रकार से शुरू से ही चल रहा है और ये एक पॉपुलिस्ट मेजर है। और इसमें जो कि है, जो भी अनसाइंटिफिक इनपुट या ये जैसे डॉक्टर कुशवाहा ने बोला, उनके जो टास्क फोर्स वाले उनको साइंटिफिक इनपुट तो छोड़िए, टास्क फोर्स वाले अनसाइंटिफिक इनपुट खुद दे रहे हैं। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि टास्क फोर्स के या जो भी NTI के चीफ ने तो 2/3 बच्चे मारे गए ये भी बोल दिया, और उनका आज तक उनको कोई उनसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं। जब वो टास्क फोर्स या जो भी उनके सो कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपर्ट है वो ऐसे स्टेटमेंट देके काम चला रहे हैं तो प्रधानमंत्री को भी मिसगाइड हो जाते हैं। और ये हमेशा 2 कदम पीछे चल रहे हैं जो भी बात कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में ये था, उनका लक्ष्य था जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर किए थे या जो आविष्कार किए थे कि भाई इससे रुक जाएगा। पर अभी वैक्सीन जो बनाने वाले खुद बोल रहे हैं कि इससे ट्रांसमिशन नहीं रुकेगा, ट्रांसमिशन नहीं रुकेगा, हालांकि डेथ रुकेगा। अभी डेथ रुकेगा, जो मर गया वो तो चला गया, जो बचा है उसको कहेंगे कि देखो आपने वैक्सीन लिया तो आप तो बच गए, पर जो चले गए उनका कोई गिनती नहीं हो रहा। जैसे डॉक्टर कुशवाहा ने कहा, उनको कोविड डेथ में कर देंगे, क्योंकि इनका वैक्सीनेशन, कंप्लीट वैक्सीनेशन के भी ये अपने डेफिनेशन या उदाहरण बदलते रहते हैं। पहले 2 डोज वाले को बोलते, पहले 1 डोज को, जॉनसन एंड जॉनसन 1 डोज में कंप्लीट, अभी 2 डोज, अभी वो अगर बूस्टर नहीं लिया तो इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन, या 14 दिन नहीं हुए तो इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन। तो वो चित भी मेरा पट भी मेरा करके वो ऐसे ही बताएंगे। जबकि कंट्री लेवल में देखिए, आप कंट्री लेवल में देखिएगा, साउथ अफ्रीका का सबसे कम वैक्सीनेशन है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्री, 27%। तो उसका अपने आप ओमिक्रॉन से उनका डेथ रेट अभी बिल्कुल कम आ गया है। इंडिया का भी कम आ गया, क्योंकि इंडिया में बिफोर द वैक्सीनेशन रोल आउट 70% लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन एंटीबॉडी आ गया, और वही हमारे देश को बचा रहा है, वही हमारे देश को कम किया है। जबकि आप अगर अमेरिका में देखें, आज भी 2000 डेथ डेली हो रहे हैं, उनका कोई फर्क नहीं हुआ। अमेरिका ने अभी हाथ खड़े कर देना है 1-2 दिन में, जैसे यूके ने हाथ खड़े कर दिया, जैसे यूएस ने भी कर दिया सर। अफगानिस्तान में हाथ खड़े होकर भाग जाएगा अमेरिका, और वहां पे जो वैक्सीन सरप्लस होगा वो हमारे देश में थोपा जाएगा। फ्यूचर हमको ऐसा ही लग रहा है। आप बताइए कि मैं जो आज भावुक हूँ, गलत भावुक हूँ? नहीं, आप भावुक है, मैं भी भावुक हूँ कि हमारे डॉक्टर्स भी बहुत बड़े इनोसेंट डॉक्टर्स हैं। वो भी बहुत ही इनोसेंट है, अभी इतना इनोसेंट भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ये इनोसेंट लोगों से क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि 2 कदम पीछे चल रहा है पॉलिसी। और क्यों चल रहा है, क्योंकि इन्होंने तो कहता है कि RT-PCR किट बहुत बना लिया, अभी बहुत बना लिया। अभी कुशवाहा साहब कहते हैं अगर वो विज्ञान के हिसाब से चलते तो वो टेस्टिंग बहुत पहले बंद हो जाता, तो RT-PCR किट कहाँ जाता, रद्दी वाला भी नहीं खरीदता उसको। तो वो तो अभी RT-PCR किट का एक बैच निकल गया, तभी उन्होंने धीरे धीरे बंद किया, अभी भी थोड़ा बचा है तो अभी भी निकाल रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने वैक्सीन बना लिया है, वैक्सीन इतना ज्यादा बना लिया है। अभी उसके पहले अगर सबने इम्यूनिटी आ गया नेचुरल, तो उनको नेचुरल इम्यूनिटी भी दबाना पड़ा। और ये सब सबसे हमको फिक्र की बात है कि CDC WHO ने इतने 2 साल से दबाया इसको, जबकि ये पूरे विज्ञान के विरुद्ध चल रहा है। अब
इसके विज्ञान कुछ नहीं है, ये सबको मालूम है, बच्चे को भी मालूम है कि वायरल इन्फेक्शन के बाद नेचुरल इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत होता है। तो ये इनों का वैक्सीन स्टॉक जो है वो निकालना चाहते हैं। और वैक्सीन स्टॉक भी क्या है, जो कि पहले वाले वेरिएंट से वैक्सीन बना है। आप कह रहे हो अभी दूसरे वेरिएंट आ गए, तो साइंटिफिकली भी वैक्सीन अगर काम करता भी पहले वाले वेरिएंट को, तो अभी साइंटिफिकली काम नहीं करेगा वैक्सीन, और वो दिखाई भी दे रहा है। हमारे जो आंकड़े हैं उसी से पता चल रहा है कि वैक्सीन का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। जो भी प्रभाव हो रहा है वो लोगों को ओमिक्रॉन से अभी इन्फेक्शन हो रहा है, उससे इम्यूनिटी मिल रहा है। तो अपने आप ये कुदरती वैक्सीन चल रहा है, एक प्रकार से कुदरत का टीका चल रहा है। और इसी का जो बहते हवा का, एक तरफ हवा चल रहा है, उसी हवा में ये फायदा लेना चाहते हैं कि पूरा पूरा निकाल दो वैक्सीन। उससे क्या आम आदमी सोचेगा कि वैक्सीन से उन्होंने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है। तो ये तो डॉक्टर साहब, अभी जो आपने कहा कि डॉक्टर भी बहुत इनोसेंट हैं, तो इसका इनोसेंट मतलब ये, हाँ, इसका मतलब वो हुआ कि कितने सज्जन हैं, कितने सुशील हैं, कि हमारे कितने संवेदनशील भी हैं, कि वो हमारी पूरी मानव जाति को बचाना चाह रहे हैं, वो सब मिल करके। और ये डॉक्टर बनर्जी, ये डॉक्टर कुशवाहा और डॉक्टर बीना और ये आशुतोष, ये मिलके मारना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं वो ऐसा ही अभी हो रहा है कि नहीं, ऐसा ही हो रहा, उनके बयान से तो ऐसा ही लग रहा है यस कि वो मैन है। कितने अच्छे हैं, वो कितनी मानव जाति को बचाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिए हैं, और हम मानव जाति को मारने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिए हैं। उनका तो यही कहना है। इतने इनोसेंट डॉक्टर हैं डॉक्टर बनर्जी आपके, वो नहीं, जो वो उनको ये सलाह दे रहे हैं। इनोसेंट भी है और उनमें इतना समझ भी नहीं है, मेरे को तो लगता है आजकल जो डॉक्टर है, मैं जिनके साथ भी मेरा बातचीत होता है, तो उनसे मैं जब वैज्ञानिक तर्क करता हूँ, तो तर्क जब दे नहीं पाते हैं तो वो अपना जो मन हल्का कर लेते हैं कि भाई ये सरकारी जो आदेश है उसको हमको पालन करना है। तो वो अपना साफ कर लेते हैं, अपना हाथ में रंगना नहीं चाहते हैं वो कोई गलती से, तो वो सरकार पे दे देते हैं। और सरकार जो बोलते हैं, सरकार के चारों तरफ अभी राइट मैन की जगह यस मैन है। और इससे क्या है कि इससे काफी कमजोर हो जाता है, हमारा समाज काफी कमजोर हो जाएगा। जैसे कि नेपोलियन ने कहा था, अभी तो सुनिए, देखेंगे फ्रांस में भी अभी आंदोलन होने लगे हैं। तो होने लगे हैं, पेरिस पूरा जाम हो चुका है, होने लगे हैं। फ्रांस में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो वो सब इतिहास की तरफ मेरा नजर चला गया। तो नेपोलियन बहुत बड़े लीडर थे जो फ्रांस के, उन्होंने कहा था कि आप उनसे सतर्क रहिए, बिवेयर ऑफ द मैन who does not agree with you but is too afraid to tell you that। माने जो आदमी आपके मन से नहीं मिलता है, आपके मन से जिनका विचार नहीं मिलता है, पर वो आपको खुश करने के लिए वो छुपा के रखता है, वो सबसे बड़ा समाज के लिए खतरा हो सकता है, ये नेपोलियन ने कहा था। और बड़ी दुख की बात है अभी ये हो रहा है कि जो भी, ऐसा तो हो नहीं सकता उनके तरफ जो ईमानदार, क्या कहते हैं, ऑनेस्ट या सिंपल डॉक्टर्स है, उनको साइंस नहीं मालूम है, पर उनको मालूम है कि ये सरकार ये चाहता है तो हमको ये जवाब बोलना है। तू दिन को दिन कहे या रात कहे, वो जो गाना है ना, वो कहना है, तो दिन को अगर रात कहे तो रात कहूंगा। ऐसे लोग एडवाइजर्स बन गए हैं। और ऐसे में ऐसा है कि देखिएगा, अभी जो इनका जो एक्सपर्ट कमेटी है, NTA-JI के टास्क फोर्स है, उसके कई मेंबर्स ने प्रेस में स्टेटमेंट दिया था कि हमने अभी टीकाकरण, हमने अभी बताया नहीं कि बच्चों को करना चाहिए, कि बच्चे सेफ है। उसके 4 दिन बाद अगर उनका जो हेड है वो ऊंचे पोजीशन में है, क्योंकि वो बोल के ऊंचे पोजीशन में गया, जो कि चाहता है कि सरकार ये चाहता है। तो ऐसे है, तो मतलब उनमें भी फूट है, उनमें भी मतलब डिवाइड एंड रूल चल रहा है, डिवाइड एंड रूल उसमें भी चल रहा है, टेक्निकल कमेटी में चल रहा है, जो आम आदमी को भी, जो समाज को भी डिवाइड एंड रूल कर रहा है। जैसे कि अभी कहा कि अगर आप टीका नहीं लेते हो तो आप अपने पड़ोसी को खतरे में डालते हो। तो आप क्या करते हो, एक परिवार में एक दूसरे के ऊपर फूट है। ऐसे कई मेरे पास परिवार वाले आते हैं, मतलब एक कोई हस्बैंड आता, बोलता, मेरा वाइफ बोलता है कि आप घर में भी मास्क नीचे क्यों किया। आज एक डॉक्टर ने मेरे को बोला, बताइए, उसका वाइफ एनेस्थेटिस्ट है, वो बोला कि मेरे को डांटते हैं कि इसमें भी मेरे को घर के अंदर भी मास्क पहने हैं, मैं बाहर आपके दफ्तर में आता तो मास्क खोल लेता हूँ, तो मैं घर में जाता हूँ मेरे को मास्क पहनना पड़ता है। और मेरे को टीका बूस्टर के लिए बोलती है, मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो वो ऐसा सही में उनके एक फीलिंग डाल दिया है, डॉक्टरों में फीलिंग डाल दिया है कि अगर आप नहीं रहे तो अभी भी
जब आंकड़े देख के भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि वैक्सीन काम नहीं कर रहा है, वो किसी हद से वो बिल्कुल मुंडी मट्टी के अंदर से निकालना नहीं चाहते हैं। जैसे बच्चा डर जाता है, माँ के आंचल में छुप जाता है, आंचल नहीं बचाएगा उसका, नहीं उसको लगता है आंचल बचा लेगा। तो वैक्सीन का भी ऐसा एक मन के अंदर ऐसा हो गया कि कुछ भी हो, ये वैक्सीन हमारा पतली से चादर है, इससे हम बच जाएंगे। ये पढ़े लिखे लोगों में भी है, जिसको कि अभी कहते हैं कि एक प्रकार का साइकोसिस, मास साइकोसिस कर दिया है। मतलब ये एक सामाजिक बीमारी है, अभी अभी ये वायरल बीमारी नहीं है। ये जो पैंडेमिक है एक सामाजिक या मनोवैज्ञानिक बीमारी है। इसको अभी मनोवैज्ञानिक इससे ही सुधारना पड़ेगा। बाकी तो इसका मतलब है कि इस वॉर में कुछ साइकोलॉजिस्ट को आना पड़ेगा और वो उनको बताना पड़ेगा कि देखिए प्रधानमंत्री का ये बयान है, इसका ये साइकोसिस है, इसका ये इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसे वो इमोशनली खेल रहे हैं आपसे, इसको समझिए, इस तरह से समझाना पड़ेगा। सही में प्रधानमंत्री भी ऑनेस्ट होंगे। जब हमने देखा ना, हमारे डॉक्टर लोग ऐसे सही में सोच रहे हैं, ये नहीं कहूंगा सब में कुबुद्धि नहीं है, कुबुद्धि वाले हैंडफुल है। ऊपर के जो कुबुद्धि वाले हैं उन्होंने ऐसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भी एक प्रकार का साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कर दिया है, उनकी प्रोग्रामिंग कर दी है, प्रोग्रामिंग कर दिया है। और ये सोच रहे हैं कि सही में कुछ भी हो, आंकड़े हो सामने आ रहे हैं, पर उनको लग रहा है कि जैसे बच्चे का चाइल्डहुड, जब आदमी घबराता है तो बच्चे के स्टेज में रिवर्ट हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, वो बच्चे के इसमें वो घुस जाता है, जैसे चादर के अंदर, इसके अंदर आंखें बंद रहती है उसकी। जब बॉलर डर जाता है तो बॉल से आंखें उठा लेता है और उसको बाउंसर सिर में आके लगता है। तो अभी वो स्थिति आ गया है। पढ़े लिखे लोग जो कि जिंदगी भर जिन्होंने इन्फेक्शनोलॉजी से काम किया, वो ऐसे डरते हैं कि मेरे को देख के लग रहा है कि ये सही में सब लोग में कुबुद्धि नहीं है, मेजोरिटी को पता नहीं क्या किया है, मैजिक किया है। तो अच्छा, तो डॉक्टर बीना, मैं अब तो मुझे लगता है कि डॉक्टर बैनर्जी अगर डॉक्टर नहीं होते, वैसे बहुत सारे में ये गुण होता है, अगर डॉक्टर नहीं होते डॉक्टर बैनर्जी, तो एक फील्ड तो इनके लिए बहुत ही लुक्रेटिव था और स्टैंड अप कॉमेडियन तो इनसे कोई नहीं ले सकता था। इतना हाजिर जवाब है ये, और इसमें बहुत सारा, मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब आप ये काम छोड़ करके वही शुरू कर दीजिए, मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा लोग सुनेंगे आपको। इससे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर आपको कहीं नहीं मिलेगा सर। बहुत जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है। मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ, वो मजाक डॉक्टर आप सच बोलने की कोशिश करते हैं, वो मजाक ही लगता है। हाँ, वो माहौल तो वही हो गया है। आज यही हो गया। बिल्कुल, यहाँ तक कि यह वैक्सीन बनाने का भी चैलेंज किया जा सकता है। वैक्सीन में थोड़ा बहुत कोई भी दवाई हो, एक टैबलेट भी हो एस्पिरिन का, उसमें भी कई बार साइड इफेक्ट होता है। वैक्सीन बहुत में साइड इफेक्ट होते हैं, और पर्टिकुलरली अननोन वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं। उस बीमारी में अगर मान लीजिए ये कोरोना एक ऐसी बीमारी होती जिसमें कि 10% मौत हो रही है या 20% मौत हो रही है, ऐसे बीमारियों के भी पैंडेमिक हमारे दुनिया में आ चुके हैं। कॉलेरा में 20-30% लोग मर जाते थे, कॉलेरा का वैक्सीन था, पर कभी भी पैंडेमिक में कॉलेरा का वैक्सीन नहीं दिया था, जबकि उसका बाद में उनका ट्रीटमेंट आविष्कार हुआ कि ORS, ओरल रिहाइड्रेशन से मौत बच गई थी। तो इसमें तो बिगर कोई इलाज के 99.99, पर्टिकुलरली अगर बच्चों में वैक्सीन की बात करें तो किसी एंगल से वैक्सीन का आविष्कार ही साइंटिफिकली जस्टिफिकेशन नहीं मिलता, क्योंकि अभी भी हमारे दूसरी बीमारियां हैं। डेंगू में 5-10% लोग मरते हैं, जापानीज एन्सेफेलाइटिस में 30% मरते हैं, जापानीज का वैक्सीन है। टाइफाइड में इलाज के बाद भी 3% लोग मरते हैं, मलेरिया में इतने मरते हैं। उनके लिए इतना खर्चा नहीं किया है दवाई का ना वैक्सीन का। टीबी में 10% लोग मरते हैं, इलाज के बाद भी 10% मरते हैं। अभी देखिए, कहते हैं कोरोना का कोई इलाज नहीं है, बिना इलाज के कुदरती आदमी 99%, 69 ईयर्स तक 99.5% रिकवरी रेट है, 99.5%। टीबी का यंग पर्सन में भी इलाज के बाद भी खाली 90% रिकवरी रेट है, 10% अभी भी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी आ गए हैं, अभी भी 10% लोग टीबी से मरते हैं। बीसीजी वैक्सीन है, वो भी इफेक्टिव नहीं है जैसे कोविड वैक्सीन पर। बीसीजी हम बूस्टर नहीं लगाते कि भाई बीसीजी 10% लोग मर रहे हैं, चलो 6 महीने बाद एक और डोज लगाओ, 3 महीने बाद एक और डोज लगाओ, नाना नानी को भी लगाओ क्योंकि वो बच्चों को बचाना है, जैसे कहते हैं ना, वो भाव हम उसमें भी कह सकते हैं कि भाई आप दूसरे को बचाने के लिए सबको टीबी का वैक्सीन लगाओ। है टीबी का वैक्सीन 50 साल से है, वो भी उतना ही इनफेक्टिव है जितना कोविड वैक्सीन है।
जबकि टीबी का डेथ रेट 10% है, 5% है इलाज के बाद। अभी हम कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, टीबी का इलाज है फिर भी 10% है, बिगर इलाज का 99% रिकवरी है। तो अब ये कंपेयर कर सकते क्या आप? तो इसके लिए तो वैक्सीन में इतना खर्चा ही ऑब्जेक्शन आना चाहिए कि इतना पैसा क्यों खर्चा किया है पूरे दुनिया में, किस चीज से खर्चा किया है, जिस बीमारी का। यही आपको हमेशा मानना चाहिए कि इसमें कितना है, दूसरे जो बीमारियां हैं उसका डेथ रेट क्या है। अगर इसका डेथ रेट बिगर इलाज का 99 है, अगर टीबी का मान लो कोई नया दवाई आया उसमें 95% भी लोग बच गए और ऐसे में 90% बच गए तो कहेंगे कि यह दवाई से ज्यादा अच्छा है। और 99% अगर टीबी के मरीज बच जाएंगे कोई भी वैक्सीन से या कोई दवाई से, तो उसको तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा कि 10% या 99। ये तो ऑलरेडी इसका 99% सर्वाइवल है। तो मेरे को लगता है इसीलिए इसका वैक्सीन बना है कि अगर वैक्सीन नहीं भी काम करता तो लोग समझेंगे वैक्सीन से ही हम बच रहे हैं, क्योंकि कुदरत से भी 99% बच रहा है। तो ये तो ऐसा पिच है जहां पे कि मैं भी सेंचुरी बना लूं, तेंदुलकर बनाए ना बनाए, मेरे को भी कोई आउट नहीं कर पाए। तो इसमें तो कोई कि 99% अजहरुद्दीन वाला जरूर सर, अजहरुद्दीन वाला थोड़ा एग्जांपल जरूर दीजिए। अलग से लिख रहा हूँ। तो इसमें तो ऐसा है कि ये हर कोई 99% सक्सेस रेट है। आप कुछ भी बोलो, कोई भी वैक्सीन, तो इसको प्रूव करना, और जबकि आप मास वैक्सीनेशन रोल आउट कर रहे हो तो कोई बता ही नहीं सकता है कि 99% लोग ऐसे भी बचेंगे वैसे में। ये तो मैं कहता हूँ ना, हमेशा राजा के नए कपड़े थे, ये राजा का नया वैक्सीन है कि कपड़ा पहना है बोल सकता है कि ये तो वैक्सीन है ही नहीं।